मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, करोड़ों बंद छूट के जी। और गुरु का सत्संग करे प्रेम से, ज्ञान की धार घूट घूट के। यानी रामायण में भी ऐसी चौपाई आती है कि गुरु बिन भव निधि चरे ही ना कोई, जो वृंशी शंकर समोई। यानी ब्रह्मा और शंकर के समान भी क्यों ना हो जाए जानकारी में, ताकत में और सब तरह से संपन्नता में, लेकिन फिर भी गुरु ग्रहण करना पड़ेगा, गुरु धारण करना पड़ेगा जी। इस शरीर का कल्याण, इस आत्मा का असली मार्ग जब प्राप्त होगा जब सदगुरु बना लेगा जी। सदगुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। तो आड़ पंडित जी इसलिए कह रहे हैं कि भाई सदगुरु के बिना तेरा उद्धार नहीं होगा, सदगुरु ही तेरे को सदमार्ग दर्शाओगा जी। और सदमार्ग क्या है उसके बारे में वर्णन करता है। मात पिता यह कर्म करा दे, वो शुभ घरबारी हो से जी। यानी हर गृहस्थी का परम धर्म है कि विहित कर्म करे जी। विहित कर्मों से न्यारा कोई कर्म ना करे। और विहित कर्म जितने भी हैं वो यज्ञ रूप है और यज्ञ से भगवान का पूजन होता है जी। यजन पूजन ये भगवान का यज्ञों के द्वारा जो विद्वान पुरुष है और जो ब्राह्मण पुरुष होते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण होते थे, अग्निहोत्री होते थे, वो इसलिए यज्ञ करते थे कि यज्ञ के द्वारा परमात्मा का यजन पूजन होता है और परमात्मा का पूजन ही जीव मात्र जितना सब है वो परमात्मा का स्वरूप है। हाँ जी। उसमें सबका कल्याण होता है क्योंकि परमात्मा जैसे न्यू कहा करे भाई हाथी के पांव में सबका पांव, तो परमात्मा के कल्याण में सबका कल्याण। आड़ जो है ना गृहस्थी ने वह कर्म करने चाहिए जो विहित कर्म है। मात पिता यज्ञ कर्म करा दे, वो शुभ घरबारी हो से जी। और वेद रीति संस्कार करा दे जब सुतधिकारी हो से जी। आड़ पंडित जी ने वो बातें बता रखी है, समझ ले अच्छी तरह से, क्योंकि परमात्मा का आदेश है कि भाई हे पिता हमारे लिए आदेश करो, हमने क्या करना है, क्या इजाजत है आपकी। तो पिता ने कहा पुत्रो संतान उत्पन्न करो, हाँ जी, सृष्टि बढ़ाओ। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि तेरा परम कर्तव्य, पहला कर्तव्य ये भी है कि सृष्टि ने बढ़ा, संतान उत्पन्न करे जी। लेकिन कौन कैसे, किस तरीके से, यज्ञों के तरीके से। हाँ। मात पिता यह कर्म करा दे, वो शुभ घरबारी हो से और वेद रीति संस्कार करा दे जी। जब सुतधिकारी हो से और 5 वर्ष तक रक्षा करनी। यानी जिस दिन गर्भ में आ गया माँ ने पता लग जाता है 10वें दिन या 7वें 8वें दिन उसका मन में चढ़ा जाता है और वो जान जाती है कि तेरे गर्भाशय हो गया जी, ठहर गया। उस दिन से लेकर के और 4 वर्ष चुच्ची पिया करते पहले, ये प्राचीन के यानी ईब है यो पाप युग, काला युग कहते हैं इसको, कुल युग इसलिए कहते हैं काला। ईब तो साल भर में बालक हो जाए, हाँ, लेकिन पहले जो है ना 5 साल में 5वां साल लगता जब बालक होया करता। हाँ जी। 4 साल चुच्ची पिया करता और जब तक माँ का दूध पीवे बालक, जब तक माता पिता ने जो है ना कोई मजाक, कोई गंदी बात, कोई विषय भोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस बच्चे को जहर दिया जाता है जी। अगर विषय का दूध पिलाओगी माँ तो वो जहर का काम करेगा। हाँ जी। इसलिए जो है ना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी जी, और बुद्धि भ्रष्ट हुई और जो है ना सर्व का नाश होगा। वो गीता में एक श्लोक आता है, सुमृति अपोहन, यानी काम क्रोध विजायते, इस तरह का है, मेरे याद को नहीं आ रही।
यानी बच्चे को माँ ने वो दूध पिलाना चाहिए जो अमृत बनता हो। और अमृत जब बनता है जब ब्रह्मचर्य का पालन करें। हाँ जी। 5 वर्ष तक माँ और बाप कोई गंदा विचार नहीं करे, कोई गंदा काम नहीं करे और उस बच्चे की पालना करे। वो बालक फिर जैसा पंडित जी ने बताया वैसा होगा। माता पिता ये कर्म करा दे वो शुभ घर बारी हो से जी। और वेद रीति संस्कार करा दे जब सुतकारी हो से और 5 वर्ष तक रक्षा करनी सब ते भारी हो से फिर गुरु धारण उपनयन करा दे। तो भाई ये देखे को और गजब की बात है। वह व्यवहार तो वैसा पर रहा है। पहले 5 साल तक माँ बाप बालक ने पाला करते, चुच्ची पिया करते। और जब किसे महात्मा धो रहे, किसे ब्राह्मण धो रहे, विद्वान धो रहे, छोड़ दिया करते थे। वो पढ़ा करता था क्योंकि ये स्कूल पाठशाला ये कॉलेज नहीं थे जी। पढ़े लिखे केवल ब्राह्मण ही होते थे। उनका पढ़ाई होती थी दूसरी संस्कृत की जी। और वो सारी विद्याएं जो 14 विद्याएं पढ़ जाया करते थे। उनके गुरुओं के द्वारा सब पढ़ाई पढ़ जाया करती। और अक्षत्रियों के बालक भी वैश्यों के बालक भी उन द्वारा गुरुकुलों में आश्रमों में पढ़ा करते जी। तो आड़ वो प्राचीन की प्रथा के लिए बता रहे हैं कि अगर आपने बालक अपना हितैषी बनाना है, ऐसा बनाना है जैसा मोरध्वज का पुत्र था। हाँ जी। तो यो काम करना पड़ेगा। 5 वर्ष तक तो उसने दूसरा बालक पैदा नहीं करना और ना विषय भोग करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, उसको अमृत पिलाना। और माँ का दूध ईब तय गवर्नमेंट ने मान लिया, नहीं तो बीच में तो एक बार गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज लागी थी करना, अब संडे होता है मंडे रोज खाओ अंडे। माँ का दूध वर्जित कर दिया था। जी जी। लेकिन ईब ने बेरा पाटा है कि माँ के दूध बिना बालक निरोगा हो ही नहीं सकता। हाँ जी। लेकिन एक कमी रहेगी कि माँ बाप जो है ना ब्रह्मचर्य का पालन करके दूध ना पिलाती माँ, वो जहर पिलाते। भोग बार बार करते हैं और बार बार बच्चे को माँ, मैंने कई जगह ऐसा देखा कि एक तरफ तो संभोग करने लग रहे हैं, एक तरफ माँ बच्चे को लेटी लेटी दूध भी पिला लगे। अरे विचार करो, कुछ तो बत्ती और जहर क्या पिलाओ। हाँ ठीक है जी बात। वो बच्चा फिर क्या विद्वान बनेगा, क्या बुद्धिमान बनेगा जी, क्या बलवान बनेगा, क्या गुणवान बनेगा, क्या दानी बनेगा, क्या अमित बनेगा, वो किसी काम का नहीं है जी। वो बीमार बनेगा और बीमारियों से तड़पता हुआ जो है ना सारा जीवन व्यतीत करेगा और कलेशों का सामना करेगा। क्योंकि माता पिता ने ही कलेशों से पाला जी। मैं कई बार ऐसी बातें चला करती थी। मैं पहले पंचायत में मेरे को बुला लिया करते थे और वहां पर बड़े बड़े आदमी हुआ करते पंचायत में, तो एक बात पूछा करता मैं। बहुत पूछी मैंने और बहुत शर्मिंदा करे लोगों को और जवानों से भी पूछा मैंने। 2 बातें मैं बार बार पूछता हूँ, सबसे भी पूछता हूँ जी। एक तो ये कि भाई आजकल के बड़े बूढ़े सब यूं कहते हैं भाई आजकल के बालक जो है ना माँ बाप का क्या नहीं मानते। भाई यूं बताओ वो बालक हमने पैदा करे कि हम उन बालका ने पैदा करें? पैदा तो हमने करे हुए ना जी। फिर जिस मिट्टी से जिस मटीरियल से हमने पैदा करके वो सामर्थ्य करे हैं वैसा ही तो बर्तन है, वो सही तो चमक आओगी उनमें। हाँ जी। अग्नियारी चमक आ जाएगी। भाई न्यारी आ जानती हो तो बताओ। और जब भले मानसो
एक महीने का भी अमृत ना प्या तने। पहले हमारे माँ बाप, हमारे दादी चाची ताई यूं कहती सुनी हमने कि 1.25 ताई जो है ना स्त्री और पुरुष नहीं मिला करते। हाँ जी, ये तो नेम था व्यवहार काल का जी। और ईब जो है ना बालका जब कसम दोरा वीर दोरा से सासू ससुरी दोरा हमते को ने तो आप जामले है आप जो है ना उन्हें। और सबसे बढ़िया बात ये कि वो 2.5 साल और 2 साल के स्कूल में भेज दें। पूरे स्कूल इसे खुल गए कि उन्हें कोई 4,000 की, कोई 3,000 की, कोई 2-2.5 की वो आया रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो उनका गुमूत भी करेगी और पढ़ाई पढ़ाई तक के करेगा और के पढ़ेगा। वो बैठना सीख जाए, बस वो बैठना सीख, यानी वो खिलाने और माँ बाप का पीछा छूट जाए, उन्हें आजादी मिल जाए जी, खोटे कर्म करने जी, समय मिल जाए नौकरी करने, पैसा कमाने, व्यभिचार करने। ये प्रथा तो होगी आजकल, लेकिन प्राचीन की जो प्रथा थी 5 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके बच्चे को दूध पिलाना और फिर उस आदमी के पास छोड़ देना जो आदमी सब तरह से श्रेष्ठ, हाँ जी, संपन्न हो, पढ़ा लिखा हो और उसको सारी बातें सिखा दे और समझा दे और 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करा दे और 12 वर्ष तक फिर विद्या पढ़ा करके और पूरा संपन्न कर दे। 24 वर्ष का हो जाए जब उसने, ऐसी प्रथा तो थी कि ब्राह्मणों में भी मैंने यो देखा कि जनेऊ देते हैं उसको जी, और उसको विद्यार्थी बनाता है और गुरुकुल से निकालता है और भिक्षा मंगाता है, लेकिन अपने पीछे कट्ठे कण खाते और जोड़ा जब खोच ले वो कोई बढ़िया बात नहीं। हाँ जी, कोई भी जो सुना सारे के सारे गलत व्यवहार। 5 वर्ष तक रक्षा करनी सबसे भारी होश है जी, और फिर गुरु धारण उपनयन करा दे जब वो पूत पुजारी हो जी, यानी 5 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके माँ दूध पिला के और सदगुरु के पास छोड़ दे उस आश्रम पे जो विद्वान और पढ़ा लिखा और बुद्धिमान सन्यासी ब्राह्मण हो, चाहे वो गृहस्थी हो, गृहस्थी तो होते थे पहले। भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है ना संदीपनी मुनि के पास आश्रम पर जाकर के ज्ञान प्राप्त किया। हाँ जी, बलराम ने, और वहां पर जो है ना सुदामा से याराना होया था। वहीं की यारी जो है ना अगाड़ी में चल करके दिखाई जी। तो ऐसी प्रथा थी पहले। हाँ जी, ये तो प्रथा बदल गई सारी, लेकिन मैं कहा करूं कि भाई कोई मारे के ऐसा बुजुर्ग हो ना उसके पास 1 घंटा पढ़न खड़ा करो अपने बालका, ताकि उनको यूं तो बता दिया जाए भाई तेरा फर्ज क्या है, तने करना क्या चाहिए, तू करता तेरी मर्जी, फिर करे देगा अपनी मर्जी का। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि करे देगा वो है जो माँ बाप ने भर रखा है उसके भीतर। हाँ ठीक है भाई जिस बर्तन में जो कुछ गाल रखा होगा उसमें तो वो है लेकर जाएगा, न्यारा थोड़ी है लेकर। बिल्कुल सही है। तो मैं यह बात पूछा करूं, एक तो भाई यूं बताओ वो पैदा तब न करे होंगे ना, और साथ की साथ एक बात जवानों से भी और उन बूढ़ों से भी ये पूछने की है, और मैं पूछा करूं भाई एक बात बताओ, मैं भी माँ है सोच के और तुम भी माँ है सो, भाई जब तुम अपनी स्त्री के पास गए कभी भी तुम्हारे मन में ये बात आई थी कि हमने औलाद चाहिए? कुत्ती नाटियां सब नाटियां हैं, जवान तो आजकल के नाटे नाटे पर वह बूढ़े भी नाटियां हैं कि भाई ये बात तो कभी सपने में भी ना आई। फिर अपने आनंद खातिर गए थे ना, ये तो जगताना आ रही है और जगताना जो घर में बढ़ जाए वो देख रहे भाई क्या होता है। जी
गुरु धारण उपनयन करा दे जब वो पूत पुजारी हो से, फिर वो लड़का मात पिता की देखिए सेवा करेगा टूट के जी। उसको काट ले तू, उसको चीर ले तू, उसका ऑपरेशन कर ले तू, वो आय नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा मटेरियल दे लगा रखा है उसके जी कि उसमें सहन शक्ति इतनी होती है कि वो किसी प्रकार भी किसी तरह के दुख ने भी सहन कर ले सकता। सहन शक्ति उसमें भरी होती है, भरपूर होती है। हाँ जी। तो आड़ जो है ना, पंडित जी ने वह बात बताई कि भाई संतान चाहिए तो ऐसी पद करो, परमात्मा के आदेश का पालन तो करो, लेकिन न्यू नहीं, अनाप शनाप नहीं जी, टेम बेटेम नहीं जी, हिसाब से करो। पंडित जी ने एक एक बात गजब की बता रखी जी, बहुत बढ़िया बातें बता रखी। पंडित जी ने एक कविता में बता रखा है, चाप सिंह के खस्से की है ना, उसकी फूल सिंह के खस्से की। पुत्र बिना मोक्ष ना होती, चाहे हो गृहस्थी ने ज्ञान। हाँ जी, हाँ जी। और राज पाट धन तन घर सब कुछ खाक समान जी। राज पाट तन धन घर सब कुछ खाक समान जी। यानी सब में खाक है। और थारे जिसा धन और किसे ने जी, जो दे भी भगवान। और एक मर्द एक वीर मनु ने 10 लिख दी संतान। जी। 10 संतान उत्पन्न कर सकते हो अपनी इच्छा से, और भगवान के आदेश का पालन पूरा हो जाएगा 10 में। जी। लेकिन हमारे ऋषियों ने, उन विद्वान ब्राह्मणों ने, उन इस सृष्टि के मालिक ब्राह्मणों ने 88 हजार पुत्र उत्पन्न करके परचेता के नाम से प्रसिद्ध करके महरुचि ऋषि के 188 हुए, और परचेता की पदवी पाई जो तप के आधार हुए। जी। भागवत पुराण का लेख है। हाँ जी, हाँ जी। और ऋषभ देव ने 100 पुत्र उत्पन्न किए। जी। लेकिन 100 पुत्रों को राजा बनाकर भी धर्मात्मा और ज्ञानी बनाया, ऐसा उपदेश किया। जी। और 81 पुत्रों को विद्वान ब्राह्मण बनाया, शास्त्र के मर्मज्ञ जी। और अग्निहोत्री। और 9 पुत्रों को राजा बनाया, और 9 पुत्रों को योगी बनाया। जी। यानी जो संसार में कार्य थे वो पूरे सब 100 पुत्रों से पूरे। जी। इसी प्रकार अगर समझ ले आदमी तो कितनी संतान सामर्थ्य हो शरीर में। नहीं तो 10 का तो काजा है, भगवान का आदेश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर सामर्थ्य है और लोकपाल बनना चाहे, ये लोकपाल कह रहा है। जी। मरीचि अत्रि अंगीरा पुल है, पुलस्त कर्तु भृगु और कश्यप, ये लोकपाल कह रहा है। जी। यानी सृष्टि का संचालन किया इन्होंने। मन से भी उत्पन्न किए और मथुन से भी उत्पन्न किए। जी। दोनों तरह से उत्पन्न किए इन्होंने। अत्रि ऋषि ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, और तीनों के तीनों जो है ऋषि उत्पन्न किए। हाँ जी। एक भी उसमें न्यारा को नहीं। जी। इसी प्रकार से जो है ना समझ ले। फिर दूसरी कली में पंडित जी ने यूं बताया कि भाई फिर वो लड़का क्या करेगा। माता पिता आड़ गुरु के आश्रम पर छोड़ने के बाद जो है ना 69 हो गया अपने फर्ज से, फिर गुरु का जम्मा रह जाता है। जी। फिर वो लड़का माता पिता का लोभ छोड़ के और देखे बात ज्ञान की सुनता, और सदगुरु वाणी कहे प्रेम से जी। वो अक्सर अक्सर गुणता। जी। यानी वो पंडित जी ने जो कह रखा था वो कविता में सुना था ना, सावित्री तेरे वचन मने लिखे हृदय बीच धरे। जी जी जी। एक एक वर्ण एक एक अक्षर
गुरु के द्वारा जो प्रवचन किया गया वो हृदय में लिख लिया। हाँ जी। और अपने जीवन को उसमें ढाल दिया जी। सदगुरु वाणी कहे प्रेम से वो अक्षर अक्षर गुणता जी। फिर 12 वर्ष तक विद्या पढ़ के और दूध नीर जब छनता जी। फिर 12 वर्ष और कष्ट भोग के। हाँ जी। यानी 12 वर्ष और 12 तो ये माता पिता की थी, गुरु के को हो माता पिता के को। हाँ जी। वो गुरु भी माता पिता है जी। वो माता पिता जन्म के और वो माता पिता ज्ञान के। हाँ जी। और दोनों गुरु हैं। वो पहले गुरु शरीर देने के गुरु और वो संस्कार देने के गुरु और वो संस्कारों को पूरा करने का गुरु। जी। पति पत्नी दोनों माता पिता। हाँ जी। और 12 वर्ष और फिर उन संस्कारों को उस गुरु की दी हुई विद्या को परिपक्व करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ और 12 वर्ष में उस ज्ञान को अपने हृदय में अपने जीवन में यानी अपनी क्रियात्मक रूप में पूरी तरह से ढाल दे। जी। फिर क्या होगा? ऐसा होने के बाद फिर पंडित जी बताते हैं कि क्या होगा। 12 वर्ष और कष्ट भोग कर जब ब्रह्मचारी बनता फिर पर निंदा पर धन और पर तरिया जी। वो ले जाएगा नहीं लूट के। इन 3 चीजों के मान भी नहीं लखावेगा जी। और वो इंसान है वो पूजनीय है। आज के जमाने में तो वो परम पूजनीय है जो ये 3 बात नहीं करता। एक तो आम मैंने देखा है कि जड़े 2 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे पूरे बिरानी निंदा करेंगे। हाँ कुल कदमा बिरानी निंदा के सिवाय और उन दोनों कुछ नहीं। जी। ज्ञान की बात तो वो जानते ही कौन है। विहित कर्म तो बात तो जानते ही कौन है। जी जी जी। पराई निंदा दूसरों के दोषों का वर्णन करना। और देखो रामायण में क्या लिखा है, अष्टम भक्ति अथा लाभ संतोषा और स्वप्न हो नहीं देखकर परदोषा। जी। दूसरे के दोष देखने से वो दोष उसके जीवन में आ जाते हैं। हाँ जी। उसके अंतःकरण में उनके संस्कार जमा हो जाते हैं जी। तो इसलिए जो है ना वर्जित हैं। लेकिन हम वो काम करते हैं जो शास्त्रकार और जो विद्वान ब्राह्मण वर्जित करते हैं। हाँ जी। हाँ जी। वो उनको जान के करते हैं उल्टे। पर निंदा पर धन पर तरिया ने फिर वो ले जाएगा नहीं लूट के। और गुरु का सत्संग करे प्रेम तो भाई ज्ञान की धार घूट। जी। और फिर तीसरी कड़ी में पंडित जी यूं बताते हैं कि भाई ऐसा करने के बाद फिर क्या होगा। जी। फिर क्या होगा वो होने वाला बताते हैं पंडित जी। इस तीसरी कड़ी में क्या होगा, इसका स्वरूप क्या होगा, वो मनुष्य कैसा होगा जी, उसकी कैसी सूरत होगी और उसका कैसा बर्तेवा होगा और उसमें कितना सामर्थ्य होगी जी, उसका वर्णन बताते हैं जी। जिसने इतना ज्ञान होने दे छोड़ जगत की आशा और राजपाट धन माया स्त्री देखे छोड़ दिया घरवासा। जी। यानी इनका त्याग मन के द्वारा, शरीर के द्वारा नहीं, मन के द्वारा। जी। एक बात ये समझ ले भाई कि त्याग 2 जगह से होते हैं। भगवान शिव ने जब सती ने सीता माता का रूप धारण कर लिया, सीता माता बनकर राम के सामने चली गई जी। और जब राम ने यूं कहा कि हे माता भोलेनाथ ने कहाँ छोड़े, तो माता सती शर्मा गई और शर्मा करके भगवान शिव को भी वह बात नहीं बताई। लेकिन भगवान अंतर्यामी ने जान लिया और उसका मन के द्वारा त्याग कर दिया, शरीर के द्वारा त्याग नहीं किया।
शरीर के द्वारा जब वो अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहा उसने, जब भी भगवान ने उसको समझाया, हाँ जी, और बर जा के मत जा, क्योंकि भगवान जानते थे वहां पर इसने शरीर का त्याग करना है जी, और ये जागी जरूर, लेकिन अपने फर्ज का, अपने धर्म का पालन किया जी, मन से तो मां समझ रखी थी, त्याग कर रखा था, लेकिन शरीर से त्याग नहीं किया जी, उसको अपने पास रखा, और जो वीर मर्द का नाता था वो नहीं बरता उसके पास। मन के द्वारा त्याग, तो जी। त्याग दो तरह के होते हैं, मन के द्वारा त्याग करो, शरीर के द्वारा त्याग नहीं करना। जिसने इतना ज्ञान होत जी, दे छोड़ जगत की आशा, मन के द्वारा जी, सब आशाओं का त्याग कर दिया। ये बात बहुत गहरी और बहुत समझण की। हम तो इसलिए इसको खोल कर बता रहे हैं दोबारा, क्योंकि यह वीडियो तीसरी बार हो रही है। हाँ, तीसरी बार हो रही है जी। इसलिए इसको यूं बता रहे, पहले ये बात नहीं बताई कि इस संसार की जितनी भी आशाएं हैं उनका मन के द्वारा त्याग करना है जी, ये बात नहीं बताई थी पहले। जिसने इतना ज्ञान होत दे छोड़ जगत की आशा, और राजपाट धन माया स्त्री, यो छोड़ दिया घरवासा। जी, राजा होते हुए भी, जैसे जनक आदि ने दिखाया कि राजा होते हुए राजनस नहीं ग्रहण करना, इसी प्रकार गृहस्थी होते हुए भी गृहस्थ का धर्म का पालन करते हुए मन के द्वारा सब विषयों का त्याग, जी, किसी भी विषय पर आसक्त नहीं होना, जो ईश्वर का आदेश है उसका पालन करना। हाँ जी, यही परम कर्तव्य है, यही परम धर्म है जी, और इसी को सनातन धर्म भी कहते हैं। हाँ जी, इंद्री मन में और मन बुद्धि में। जी, भाई क्या होगा फिर, पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं, जो आदमी समझ ले ना और करके देख ले तो उसके पास किसी बात की कमी नहीं रहेगी जी, वो भरपूर हो जाएगा। राजपाट धन माया स्त्री, जी, देखे छोड़ दिया घर वासा, और इंद्री मन मर मन बुद्धि में, जी, भाई जड़ जीव का बादशाह। और फिर क्या होगा भाई, अगर यो साधन पूरा हो गया तो फिर ऐसा हो जाएगा। पंडित जी वो बात बता रहे जो बज्जर का हो जाए। हाँ जी, धूप लगे ना गर्मी सर्दी, ना गर्मी लग गए ना धूप लग गए ना सर्दी लग गए, ये शीत उष्ण भूख प्यास, ये सब के सब धर्म जो है ना शरीर के हैं। हाँ जी, आत्मा के नहीं है जी, आत्मा ना कभी भूखी होती, ना कभी विषय करती, ना कभी विषय को ग्रहण करती, हाँ जी, ना उसने प्यास लगती, क्योंकि वो अपने आप में भरपूर है। जी, धूप लगे ना गर्मी सर्दी और भूख लगे ना प्यासा, जी, फिर भाई क्या होगा, इस दुनिया ते बिछड़न खातर जी, जा न्यारा बैठ उठ के यानी बहुत गजब की बात है, समझने की जरूरत है। जी, मूर्ख यूं ना समझ रहे कि वह घर का त्याग करके दंगल मचा रहा था, ऐसा नहीं है। जी, घर में रहते हुए सब क्या इनका त्याग हो सकता है। पंडित जी ने कोई बात अपने धोरण नहीं रखी, सबका उपदेश कर दिया और सब बातें बता दी जी, कि भाई घरारा होता है मन में, जिसने हो योग क्रिया का ज्ञान, हाँ जी, भाई नफा के कान पढ़ाए थे। हाँ जी, अड़िया है बात से। इस दुनिया ते बिछड़न खातर यानी मन के द्वारा संसार जो करता है वो बिल्कुल त्याग करना जी, न्यारा जा बैठ उठ के, यानी इसका स्थान
ये 10 इंद्रियों से ऊपर है और बुद्धि और जीव और आत्मा तीनों का संबंध यानी त्रिपुटी दो दे लग गया चक्कर से ऊपर है जी और फिर है उसके ऊपर ब्रह्मांड, ब्रह्मांडर कहते हैं जिसको जी 10वां द्वार भी कहते हैं जिसको। तो वहां पर बैठना और सब संसार के कार्य जो संसार करता है उससे अलग करना। हाँ जी। फिर चौथी कली में जो ना पंडित जी ने गजब कर रखा है जी मनुष्य जन्म लेके यूं बता रहे हैं चौथी कली उपसंहार की है जी जी कि भाई मनुष्य शरीर पा करके तेरा क्या धर्म है। बहुत गजब की बात है पंडित जी, समझने की जरूरत है, बकन की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत। मनुष्य जन्म लेके इस ढंग से देखे ईश्वर के गुण गावे जी। आशा तरसना चिंता उसने दुर्मत द्वितीय नहीं सतावे, ये सब बेकार उससे दूर रहेंगे जी द्वितीय नहीं सतावे। जी जीव का दर्शन यानी पहले ये पता लगेगा कि जीव कहते किसको है, जीव क्या है। जीव का दर्शन अविद्या का नाश और विद्या का ग्रहण। जीव के दर्शन फिर आत्मा जब परमात्मा पावे परमात्मा और कह लक्ष्मी चंद यो शरीर त्याग दे भाई जब आनंद रंग छावे जी न्यू बूझा भाइया थे। अरे भले मानसो विचार करके देखो जब यो शरीर त्याग देगा तो आनंद रंग कैसे छाओगा। हाँ जी। अगर मरे जाएगा यो शरीर ना रहेगा ना। इसका दूसरा तरीका है उसको समझने की जरूरत है, जीवता ही मरना। हाँ जी। यानी सब विषयों का जो संसार वो भोग रहा है उसका मन के द्वारा त्याग करना जी और योग में आरूढ़ होना और परमात्मा का यजन पूजन करना और परमात्मा की शरण ग्रहण करना और परमात्मा के गुणों का गान करना जी और ब्रह्मचर्य का पालन करना। एक बात का ध्यान रखें भाई, उनका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता जो गृहस्थ आश्रम में आ जाने के बाद 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके और फिर 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं जी और परमात्मा के आदेश अनुसार संतान उत्पन्न करते हैं जी और फिर 25 वर्ष तक बाण परस्त धारण करते हैं जी। यानी उन बालका की तो पालना उनको सामर्थ्य और अपना जंगल में जाने का अभ्यास यानी सब वासनाओं का त्याग जी। ऐसा 4 आश्रम होते थे पहले जी जी। ये पहले सबसे पहले 4 आश्रम थे जी। फिर 4 वर्ण बने और ईब तो नाना वर्ण नाना धर्म ईब तो कहने की जरूरत ना रहे जी। ईब तो भाई जिसका जिसा मन वैसा है उसका धर्म। हाँ जी। कोई किसी ने मानता सही ना अपने आप पे चूर हो रहा न्यू है जी। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि जीमते जी इस शरीर का त्याग कर दे अगर आनंद लूटना चाहता है तो जी फिर देख कितना आनंद आवे। हाँ जी। कह लक्ष्मी चंद यो शरीर त्याग दे। हाँ जी। देखिए जब आनंद रंग छावे और फिर जब यो शरीर का त्याग होगा जब क्या होगा ये योगी स्थिति होती योगी की स्थिति बताइए अड़पन की। हाँ जी हाँ जी। सबकी नहीं होती जी। सबके प्राण तो जो विषयी पुरुष है ना उनके प्राण तो तागड़ी से नीचे नीचे निकलते हैं न्यू है जी। और जो कम विषयी होते हैं रहते तो हैं विषयी उनके मुंह में खले करते हैं और जो उनसे भी कम होते हैं उनके नेत्रों में खले करते हैं जी। लेकिन जो योगी पुरुष होते हैं ना उनका 10वां द्वार फोड़ के लेकर
क्योंकि वीर्य की दो गति है, जी। ऐसा शास्त्रों का मत है और विद्वानों का कथन है जी। कि ऊर्ध्वर गति हाँ और अधोगति। जी। नीचे को बढ़ना अधोगति और ऊपर को चढ़ना ऊर्ध्वर गति। तो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा प्राण के साथ 10वें द्वार पर जो वीर्य पहुंच जाता है, ये वीर्य अमृत है जी। और ये फिर इसका जीव जो है ना 10वां द्वार में फोड़ करके और आकाश में जाकर के महाआकाश में जो है ना ब्रह्मलोक में चले जाते जी। ऐसा बताते हाँ जी, हैं हाँ जी। विद्वान लोग। जी। तो आड़ पंडित जी ने यूं कहा, फिर वीर्य कबल प्राण निकट जाएगी। देखिए 10वां द्वार फोड़ के फूट के, हाँ और फूट के मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता भाई, करोड़ों मन छोड़ छूट के।